हेलो एवरीवन। सो गाइस, द हिंदू फ्रंट पेज का सीरीज चल रहा है। ये है आपका 22 जून 2022 वेंसडे। देखते हैं। हेडलाइन ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं, लेकिन हम उसको पास्ट समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि द्रौपदी मुर्मू इज एनडीए पिक। ये तो नॉर्मल एक स्टेट ऑफ बीइंग है, इज है तो है, यानी कि जो द्रौपदी मुर्मू है एक नाम है, वो एनडीए यानी कि बीजेपी का पिक है। पिक मतलब उन्होंने चुना है, तो उनकी चॉइस है। अच्छा, अपोजिशन पार्टीज फील्ड सिन्हा। हाँ, यहाँ पर ये जो फील्ड देख रहे हैं ये एक वर्ब है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाया गया क्योंकि पार्टीज यहाँ प्लूरल है, तो यहाँ फील्ड है, फील्ड्स नहीं है। हम इसको फील्डेड समझेंगे। फील्ड का मतलब होता है मैदान में उतारना। तो अपोजिशन पार्टीज ने मिस्टर सिन्हा को मैदान में उतारा। किस लिए? राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति का जो चयन होने वाला, जो इलेक्शन होने वाला, उसके लिए। आगे देखते हैं, बीजेपी चूजेस ट्राइबल लीडर फॉर प्रेसिडेंट। देखिए साफ सब लिखा हुआ है, यहाँ पर चूजेस लिखा हुआ है, हम इसको कंप्लीटेड समझेंगे, यानी कि बीजेपी ने चूज किया, चोज। तो बीजेपी ने चूज किया किसको? ट्राइबल, यानी कि जो आदिवासी की जो लीडर हैं उनको चुना। किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। शी विल टेक ऑन फॉर्मर पार्टी वेटरन। अब देखिए ये पूरा का पूरा फ्यूचर इंडेफिनिट है। शी विल टेक ऑन, टेक ऑन एक फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब कंपटीशन करना। हालांकि कई मतलब है टेक ऑन के, यहाँ पर इसका मतलब है कि कंपीट करना, कंपटीशन करना। तो शी विल टेक ऑन फॉर्मर पार्टी वेटरन। वेटरन का मतलब होता है पुराना, जो काफ़ी दिनों से, जैसे वेटरन एक्टर होते हैं ना। फॉर्मर मतलब भूतपूर्व, पार्टी मतलब पार्टी। तो फॉर्मर पार्टी जो वेटरन मिस्टर सिन्हा है वो रहेंगे एक तरफ मैदान में, एक तरफ ये क्या नाम है इनका, मुर्मू रहेंगी, और इनके बीच कंपटीशन होगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। ठीक है, सेंटेंसेस को तोड़ना सीखते हैं। यहाँ से आते हैं यहाँ तक कि समझ में आया कि नहीं आया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि द रूलिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एनडीए, ठीक है, एंड द अपोजिशन। तो हमारे सब्जेक्ट यहाँ पर दो हो गए। हैव डिक्लेयर, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पर हैव क्यों लगा? सब्जेक्ट दो है, एक एनडीए है और एक अपोजिशन है, दो सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। हैव डिक्लेयर्ड, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। क्या किया डिक्लेयर? देयर रिस्पेक्टिव नॉमिनीज, अपने मतलब उनके रिस्पेक्टिव मतलब अपने अपने नॉमिनीज। अपने अपने नॉमिनीज मतलब कि यहाँ पर सबसे पहला नाम किसका आया है? तो ये एनडीए का आया है, तो एक एनडीए का और दूसरा अपोजिशन का, तो बीच में रिस्पेक्टिव लगाना पड़ता है कि अपने अपने नॉमिनीज को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। किसके लिए? फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन जुलाई। अब यहाँ प्रपोजिशनल फ्रेज देखिए, नॉमिनीज के बारे में लिखा है फॉर द प्रेसिडेंशियल। किसके लिए नॉमिनीज है? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। कब होने वाला है? इन जुलाई। समझ रहे? ये जो रिस्पेक्टिव है गाइस, इसको हम ऐसे इस्तेमाल करते, देख लेते हैं। रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टिव का मतलब होता है अपने अपने। जैसे मैं बोलूँ कि हम चार लोग हैं, मैं बोलूँ कि हम लोग अपने अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, तो वी आर फोकसिंग ऑन आर। अब आवर के बाद हमें बोलना है रिस्पेक्टिव करियर्स, तो रिस्पेक्टिव लगाना जरूरी है। आप चाहो तो आवर करियर्स लगा सकते हो, बट रिस्पेक्टिव से पता चलता है कि सबका अपना करियर है ना। वे लोग अपने अपने घर चले गए। कैसे बोलेंगे आप इंग्लिश में भाई? दे वेंट टू, देयर भी लगाना है, फिर बोलना है रिस्पेक्टिव होम्स, अपने अपने घर। अगर मैं रिस्पेक्टिव ना लगाऊँ, दे वेंट टू देयर होम्स, वे लोग उनके घर चले गए, पता नहीं चला किसके घर चले गए, तो रिस्पेक्टिव लगाना जरूरी है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड, ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, नॉमिनेटेड फॉर्मर झारखंड गवर्नर द्रौपदी मुर्मू। देखिए नॉमिनेटेड आपका V2 है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यहीं पर देख लीजिए, देख रहे? बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड सब्जेक्ट, इसने क्या किया? नॉमिनेट किया, चुना। किसको? फॉर्मर झारखंड, फॉर्मर मतलब भूतपूर्व, झारखंड गवर्नर, यानी कि पहले ये झारखंड की गवर्नर थी। कौन? द्रौपदी मुर्मू। अब यहाँ कॉमा पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हु लिखा हुआ है, इसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इससे जो वाक्य शुरू होगा दोस्तों, ये कहलाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। ये बीच में आपको मिलते रहेंगे। हु हेल्स फ्रॉम ओडिशा एंड विल बी द फर्स्ट ट्राइबल वुमन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ सेलेक्टेड। यहाँ पे फुल स्टॉप है। तो देखिए हु हेल्स फ्रॉम, अब हेल्स फ्रॉम क्या है भाई? आजकल न्यूज़पेपर में ना हेल फ्रॉम काफ़ी यूज़ हो रहा है। हेल फ्रॉम का मतलब होता है कहीं से बिलोंग करना, यानी कि इसको समझिए बिलोंग टू। तो हम बोले कि यार शी हेल्स फ्रॉम ओडिशा, ओडिशा यानी कि ओडिशा से,
बिलोंग करती है। ओके, अगर मैं बोलूँ कि यार ही हेल्स फ्रॉम दिल्ली, यानी कि वो दिल्ली का रहने वाला है। और स्पोकन इंग्लिश में हम ऐसे बोलते हैं ही बिलोंग्स टू दिल्ली। और कुछ आप में से ऐसे भी लोग होंगे जो सुनी सुना अंग्रेजी बोलते होंगे, ऐसे बोलते होंगे वो ही बिलोंग्स फ्रॉम दिल्ली, और खूब खुश होते होंगे, वाह मैं तो मस्त इंग्लिश बोल रहा हूँ। भैया बिलोंग के साथ फ्रॉम नहीं लगता है। ये सुनी सुनाई अंग्रेजी है कि राम ने सोहन से सुना, सोहन ने मोनू से सुना, और बस फ्रॉम बोल दिया। और वो पढ़े लिखे भी होते हैं तब भी उनके दिमाग में ना फ्रॉम बैठा हुआ है। फ्रॉम नहीं होता है। फ्रॉम कैसे होता है? ऐसे होता है, ही इज़ फ्रॉम दिल्ली। तो आज के बाद भैया बिलोंग के साथ टू लगाओ। आप लोग एक और गलती करते हैं, मैंने देखा इसलिए बोल रहा हूँ। आप आई भी बोलते हो और बिलोंग्स भी बोलते हैं आप तो और गलत बोलते हो। आप बोलते हो आई बिलोंग्स फ्रॉम दिल्ली। अरे भैया, एक तो आपका फ्रॉम गलत है, ऊपर से आई के साथ ये एस लगाने को किसने बोला है भाई? आई बिलोंग्स होता है क्या? आई बिलोंग होता है, आई बिलोंग टू दिल्ली होगा, समझे? छोटी छोटी मगर मोटी बातें। चल, ये हो गया हु हेल्स, यानी कि हु मतलब जो। ये हु कौन है? ये मुर्मू है, ये एंटीसीडेंट है। तो हु हेल्स फ्रॉम ओडिशा, जो कि ओडिशा से बिलोंग करती, एंड विल बी द फर्स्ट वुमेन। देखिए विल बी आपका ये फ्यूचर का स्टेट ऑफ बीइंग है। ये होंगी, क्या होंगी? पहली ट्राइबल वुमेन होंगी, पहली वो जो आदिवासी से बिलोंग करने वाली जो वुमेन है वो होंगी। टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए टू बी, जो बनने को होंगी। टू बी का मतलब बना नहीं है, बनने को है, यू नो। जैसे अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ, छोटी छोटी चीज़ों को देखिए, अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि शी इज़ टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो क्या वो बन गई? नहीं ना। यहाँ टू बी का मतलब है कि काम हुआ नहीं, होना बाकी है। बी मतलब बनना, क्या बनेगी? प्रेसिडेंट। इज़ टू मतलब भी हुआ नहीं है, होने को है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर है कि टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बनने को होंगी, इफ सिलेक्टेड, अगर वो सिलेक्ट हो जाती हैं तब बनने को होंगी। ओके, अच्छा, इफ सिलेक्टेड को भी अगर पूरा तोड़ कर देखेंगे तो ऐसे है, इफ शी इज सिलेक्टेड, यानी कि अगर उन्हें चुना जाता है, इफ शी इज सिलेक्टेड, अगर उन्हें चुना जाता है। तो शॉर्ट में कैसे बोलते हैं? इफ सिलेक्टेड। ओके, इस तरीके से। चलिए, यहां तक भी हो गया। द अपोजिशन डिक्लेयर्ड, देखिए द अपोजिशन आपका सब्जेक्ट है, डिक्लेयर्ड आपका वर्ब है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया भैया। द अपोजिशन डिक्लेयर्ड, उन्होंने डिक्लेयर किसको किया? फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा। उन्होंने जो घोषणा की, जो डिक्लेरेशन दिया, किसको डिक्लेयर किया? भूतपूर्व फाइनेंस मिनिस्टर, क्या नाम है? यशवंत सिन्हा। किस रूप में? एज इट्स कैंडिडेट। इट्स मतलब ये पार्टी, ये जो अपोजिशन है इसको इट्स कह रहे हैं। तो उसने डिक्लेयर किया अपने कैंडिडेट के रूप में, एज मतलब रूप में, यू नो, एज इट्स कैंडिडेट। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? आगे देखिएगा इस। अब यहाँ है हाई लेवल मीटिंग, यानी कि बहुत हाई लेवल मीटिंग हुई। क्या हुई भाई? देखते हैं। यहाँ लिखा है कि द बीजेपी कॉल्ड अ मीटिंग। देखिए मीटिंग को जब बुलाते हैं, मीटिंग को जब रखते हैं, उसके लिए 2 वर्ड तो मैंने न्यूज़पेपर में देखे हैं, आप भी स्पोकन इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं। एक मैंने वर्ड देखा है कन्वीन, पता नहीं आपने सुना ही नहीं सुना। कन्वीन ये वर्ब होता है, ये भी मतलब आप कोई अरेंज करते हैं ना मीटिंग वगैरह, तब यूज़ करते हैं। जैसे कि ही, आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, ही कन्वीन्ड अ मीटिंग, मतलब उसने एक मीटिंग अरेंज की। और कॉल मतलब भी चलता है। वैसे तो कॉल मतलब आप लोग हिंदी में सोचोगे बुलाना, पता नहीं क्या क्या करना। जैसे मैं बोलूँ कि ही कॉल्ड अ मीटिंग, मतलब उसने एक मीटिंग रखी। बाकी तो ऑर्गेनाइज्ड, कंडक्टेड, हेल्ड, बहुत सारे वर्ड्स न्यूज़पेपर में ही चलते हैं। द बीजेपी कॉल्ड अ मीटिंग मतलब एक मीटिंग बुलाई, क्या आओ भाई आओ मीटिंग करेंगे। किसकी मीटिंग बुलाई? ऑफ द पार्लियामेंट्री बोर्ड। ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये मीटिंग के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मीटिंग, कैसी मीटिंग, व्हाट टाइप ऑफ मीटिंग, व्हाट काइंड ऑफ मीटिंग, यू नो, ऑफ द पार्लियामेंट्री बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग। ऑफ विच, अच्छा देखिए, ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज अ मेंबर। ये देखिए छोटा सा, ये कितना प्यारा सेंटेंस है, ऑफ विच। अब इस बोर्ड का पोजीशन बताया जा रहा है, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसके, इसका पोजीशन है, जिसके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेंबर है। देखिए ऑफ विच, ये आपका पोजीशन के लिए यूज होता है, पोजीशन। जैसे अगर मैं बोलता हूं आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, जिसकी स्टीयरिंग बहुत अट्रैक्टिव है। अब जिसकी स्टीयरिंग, अब मुझे कार का पोजीशन दिखाना, अब कार इंसान तो है नहीं, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा? ऑफ विच
स्टेयरिंग इज मान लो अट्रैक्टिव, इस तरीके से बोलूँगा। तो यहाँ पर ऑफ विच का मतलब हो गया जिसकी। ये कार के बारे में बता रहा है कि आई हैव अ कार जिसकी स्टेयरिंग अट्रैक्टिव है। किसके स्टेयरिंग? कार के स्टेयरिंग। तो कार का पोजीशन हो गया ना, कार का कुछ है। अगर इंसान के लिए होता तो ऑफ विच नहीं लगता। जैसे मैं बोलता कि आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है जिसके पापा एक डॉक्टर है, हमें क्या बोलता? हुज फादर इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पर जो हुज है ये भी इसका मतलब ये जिसका, ये इंसानों के लिए। आई हैव अ फ्रेंड, मेरा दोस्त है, किसके पापा डॉक्टर है? इस दोस्त के। तो दोस्त के बारे में पोजीशन दिखाना हो, मुझे जिसके वाली फीलिंग आ रही है कि जिसके पापा, तो मैं हुज लगाऊंगा। अगर कोई चीज़ है, कार है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, कोई जानवर है, तो मैं ऑफ विच लगाऊंगा। समझ में आ रहा है? ऐसे तो बोर्ड के बारे में बता रहा है कि ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज अ मेंबर है। आगे है कि लेट ऑन ट्यूसडे इवनिंग, यानी कि ट्यूसडे इवनिंग को देर से, एंड आफ्टर अ मीटिंग, यानी कि जो मीटिंग बुलाई गई, द बीजेपी कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट बोर्ड। कब मीटिंग बुलाई गई? लेट ऑन ट्यूसडे को बहुत लेट मीटिंग बुलाई गई, ट्यूसडे की शाम को। एंड आफ्टर मीटिंग, उस मीटिंग के बाद, अच्छा मीटिंग के बाद फिर यहाँ पर छोटा सा देखिए क्या लिखा है, लास्टिंग अ लिटिल ओवर एन आवर। ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना दोस्तों, यही तो मेन है। अब वो लास्टिंग क्या कर रहा है वहाँ पर? ये मीटिंग के बारे में कुछ बता रहा है देख रहे हो, मतलब इतना सा मीटिंग है, इसके बारे में छोटा सा कुछ बोलना है, लगा दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल। वो मीटिंग जो लास्ट कर रहा था, वैसे तो लास्ट किया होना चाहिए, बट प्रेजेंट पार्टिसिपल चलता है इनका। मीटिंग लास्टिंग अ लिटिल ओवर एन आवर, लास्टिंग अ लिटिल ओवर एन आवर, मतलब 1 घंटे से ऊपर तक वो मीटिंग लास्ट किया। तो उस मीटिंग के बाद, मतलब कौन सी मीटिंग के बाद? वो मीटिंग जो 1 घंटे से ऊपर चला, उसके बाद उन्होंने क्या किया? डिक्लेयर्ड मिस मुर्मूज नेम। 1 घंटे के ऊपर चलने वाली मीटिंग के बाद उन्होंने डिक्लेयर किया। अभी डिक्लेयर आपका वर्ब है, और ये जो देख रहे हो, द बीजेपी कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट बोर्ड, ये एक सेंटेंस हो गया, और यहाँ पर आपका हो गया डिक्लेयर्ड, ये दूसरा इनका सेंटेंस, 2 वर्ब हो गए ना, एक कॉल्ड अ मीटिंग और डिक्लेयर्ड मिस मुर्मूज नेम। अब आगे देखिए, द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, कॉमा, यानी कि बोर्ड के जो मेंबर्स है, द पार्टीज हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। ये सब अब छोटे छोटे जो फ्रेजेस है ना, ये उनको इंट्रोड्यूस कर रहा है कि क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है? द पार्टीज हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, यानी कि मतलब पार्टी का जो सबसे ज़्यादा डिसीजन हो, यही जो संस्था है वो लेती है। वो संस्था इंक्लूड डिफेंस मिनिस्टर, जिसके अंदर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे, होम मिनिस्टर अमित शाह थे, ये सब कुछ लिखा है। रोड्स एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी थे, मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान थे, बीजेपी जनरल सेक्रेटरी BL संतोष थे। तो ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ फिर से देख लीजिए कि द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, मेंबर्स ऑफ द बोर्ड कौन कौन थे? तो ये सब थे। बीजेपी प्रेसिडेंट JP नड्डा, यानी कि बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है JP नड्डा, हाँ, सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा? दैट वाइल अ कंसेंसस कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट वॉज ऑलवेज डिजायरेबल। जब भी वाइल से कोई सेंटेंस शुरू होगा, देखिए वाइल है ना, शुरू होगा, एक कॉमा होगा, उसके बाद फिर कुछ और लिखा होगा, कॉमा, इट डिड नॉट मटेरियलाइज, यू नो। अब इसका मतलब क्या है कि हालांकि, वाइल का मतलब हालांकि, अ कंसेंसस कैंडिडेट, कंसेंसस मतलब सबके मिली भगत से बनना, ये सबकी सहमति से जो कैंडिडेट हमने बनाया फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए, वॉज ऑलवेज डिजायरेबल, वो हमेशा डिजायरेबल था, सब चाहता था कि एक कंसेंसस से बने, डिजायरेबल था। अब यहाँ कॉमा लगा है, कॉमा का मतलब है लेकिन या फिर भी, इट डिड नॉट मटेरियलाइज, फिर भी ऐसा हुआ नहीं, जो हमने सोचा उसको मटेरियलाइज नहीं किया, यानी कि करके नहीं दिखाया, है ना, बस दिमाग में सोचा। मटेरियलाइज का मतलब रियल, तो रियल में घटित नहीं हुआ, ये है। अब है कि बोथ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड आई, एक्चुअली ये बोथ का ना एक इस्तेमाल होता है, मैं आपको कहीं पर सिखाता हूँ। ग्रामर में होता क्या है दोस्तों, बोथ और एंड का एक यूज़ होता है। जैसे मैं बोलूँ कि बोथ राम, और यहीं पर लगा दो एंड सोहन, तो बोथ राम एंड सोहन वेंट टू मार्केट। तो जब भी बोथ आएगा तो आपको एंड लगाना जरूरी है, बस यही छोटी सी बात है, जान लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बोथ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड आई, हो गया ना।
स्पोक टू लीडर्स, तो हम दोनों ने लीडर से बात की, ऑफ द वेरियस पार्टीज, अलग अलग लीडर से बात की, इंक्लूडिंग द यूपीए, यूपीए भी उसमें उसमें शामिल था, ओके, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, बट लेकिन अ कॉमनैलिटी, अच्छा कॉमनैलिटी वाज नॉट इमर्जिंग, मतलब हमने सबसे बात की बट कुछ भी कॉमन उभर कर बाहर नहीं आ रहा था, यू नो। कॉमनैलिटी वाज नॉट इमर्जिंग का मतलब है कि हमने सब लोगों से बात की बट क्या नाम रखे, कौन सा कॉमन नाम होगा, वो इमर्ज मतलब बाहर आना, वो उभर नहीं रहा था। देयरफॉर, इसलिए वी डिसाइडेड टू फील्ड अ कॉमन एनडीए कैंडिडेट, हमने डिसाइड किया क्या करने का, टू फील्ड, ये आपका इन्फिनिटिव है, पर्पस को बताता है, हमने डिसाइड किया मैदान में उतारने का, क्या, किसको उतारने का, अ कॉमन एनडीए कैंडिडेट, जो कॉमन एनडीए कैंडिडेट हो फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पोस्ट के लिए। मिस्टर नड्डा सेड, उन्होंने कहा। अब देखिए, मिस्टर नड्डा एडेड, उन्होंने एक और बात रखी, दैट ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ द बोर्ड, यानी कि जो बोर्ड की जो मीटिंग हो रही थी उसके दौरान, ड्यूरिंग है ना, सम 20 नेम्स वर डिस्कस्ड, देखिए पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, 20 नेम्स सब्जेक्ट है, वर डिस्कस्ड, यानी कि कम से कम कुछ 20 नाम डिस्कस किए गए, बट इट वॉज फेल्ट, ऐसा, इट वॉज फेल्ट मतलब ऐसा महसूस किया गया, दैट बहुत बड़ा है, दैट द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड हेल फ्रॉम द ईस्ट, हम लोगों ने ऐसा फील किया, ऐसा फील कराया गया, ऐसा फील किया गया हमारे द्वारा कि जो नए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, जो भारत के जो नए राष्ट्रपति होंगे, शुड हेल फ्रॉम, उन्हें बिलोंग करना चाहिए कहाँ से, ईस्ट से। अच्छा, फिर है कि शुड बी अ वुमेन, वो होनी चाहिए वुमेन, देख शुड का भी इस्तेमाल हो गया और शुड बी का भी इस्तेमाल हो गया, स्टेट ऑफ बीइंग भी हो गया, वो वुमेन होनी चाहिए, एक महिला होनी चाहिए, एंड एन आदिवासी, और एक आदिवासी होनी चाहिए। तो यहाँ है कि मिस मुर्मू बिलोंग्स टू, देखो बिलोंग के साथ यहाँ टू लिखा है ना, देखिए देखिए, और यहाँ एस जो लिखा है बिलोंग्स, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर मुर्मू के बारे में बात हो रही है, तो मिस मुर्मू बिलोंग्स टू द संथल कम्युनिटी, वो संथल कम्युनिटी से बिलोंग करती है। तो यहाँ पर लिखा है कि एंड आदिवासी विच हैज़ नेवर हैड अ प्रेसिडेंट फ्रॉम, अच्छा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विच हैज़ नेवर हैड अ प्रेसिडेंट फ्रॉम अमॉन्ग इट्स पीपल, फिर से देख लेते हैं इसका क्या मतलब है, या विच, गाइज मैं थोड़ा सा रुक रुक के इसलिए कर रहा हूँ कि एक एक आइटम समझ में आना चाहिए, वो विच किसके लिए आया पता तो चले। यहाँ से फिर से देख लीजिए, बात क्या हो रही थी, बात हो रही थी कि, अच्छा, इट वॉज फेल्ट दैट, यहाँ है कि 20 नेम्स वर डिस्कस्ड, मिस्टर नड्डा एडेड कि ड्यूरिंग द मीटिंग 20 नाम डिस्कस किए गए, लेकिन ऐसा फील किया गया कि भाई जो नया प्रेसिडेंट हो वो इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड हेल फ्रॉम ईस्ट से हो, शुड बी अ वुमेन, वुमेन हो, एंड आदिवासी, और एक आदिवासी हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये विच क्यों आया है, विच हैज़ नेवर हैड अ प्रेसिडेंट, ओके ओके ओके, समझ में आ रहा है गाइस, ये जो विच आया है इसके लिए आया है, ये संथल कम्युनिटी के लिए आया है, वही कहें कि इस इंसान को विच कैसे बोल सकते हैं, यानी कि मिस मुर्मू बिलोंग्स टू द संथल कम्युनिटी, वो संथल कम्युनिटी से बिलोंग करती है, विच हैज़, अब ये कम्युनिटी को विच कह रहे हैं। अब ऐसे में आपको कुछ भी ट्रांसलेट करके नहीं बढ़ सकता ना, अच्छा नहीं लगता है, आप सीखने बैठे हो, भरोसा करते हो मुझ पर, तो एक एक लाइन क्लियर होना चाहिए बॉस। तो विच हैज़ नेवर हैड अ प्रेसिडेंट, ये ऐसी कम्युनिटी है जिसने कभी प्रेसिडेंट, मतलब इसका कोई प्रेसिडेंट हुआ ही नहीं, ये जो आप देख रहे हो विच हैज़ नेवर हैड, ये ऐसा होता है ना कि आई हैव हैड फन, उस वाले सेंस में है। तो दिस कम्युनिटी हैज़ नेवर हैड अ प्रेसिडेंट, इस कम्युनिटी का कभी कोई प्रेसिडेंट हुआ ही नहीं फ्रॉम अमॉन्ग इट्स पीपल, इनके लोगों में से। अब बिल्कुल क्लियर हो गया, आगे बढ़े। लुकिंग एट ऑल दिस, इन सब को देखते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इट वॉज डिसाइडेड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, इसको डिसाइड किया गया, दैट, यह कि फॉर्मर झारखंड गवर्नर द्रौपदी मुर्मू वुड बी द एनडीए's कैंडिडेट। वुड यहाँ इसलिए भी लगाया होगा क्योंकि भाई विल को वुड कर देते नरेशन में, क्योंकि यहाँ लिखा है ना इट वॉज डिसाइडेड, अब डिसाइडेड भाई पास्ट है, तो पास्ट से फ्यूचर वुड हो जाएगा, तो वुड बी एनडीए's कैंडिडेट, वो कैंडिडेट होंगी फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके लिए वो कैंडिडेट होंगी। मिस्टर नड्डा सेड, ऐसा मिस्टर नड्डा ने कहा, ही सेड, उन्होंने कहा, द डिटेल्स ऑफ
नॉमिनेशन की जो डिटेल्स हैं या ETC जो हैं विल बी टेकन अप इन द नेक्स्ट डे। उन सबको टेकअप किया जाएगा, टेकअप मतलब सबको हैंडल किया जाएगा, जो भी डिटेल है और ब्ला ब्ला आइटम है अगले दिन और सो एंड नेक्स्ट डे और सो मतलब अगले दिन या ऐसे ही किसी दिन, एंड ऑल्सो शेयर्ड, और वो शेयर्ड भी किया जाएगा। यहाँ जो शेयर्ड है वो इसी विल बी से काम चला लिया, ये विल बी टेकन अप और ये शेयर्ड के लिए भी इसी विल बी से हो गया, एंड ऑल्सो शेयर्ड मतलब इट विल बी शेयर्ड टू। स्पीकिंग ऑफ मिस मुर्मू, मतलब अगर मिस मुर्मू की बात करें, मिस्टर नड्डा ने कहा दैट जस्ट लाइक इंडियाज सेकेंड प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उन्होंने कहा कि जस्ट लाइक, ठीक हमारे जो सेकेंड प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक उनकी जैसे ही, फिर कॉमा के बाद लिखा है कि आइडेंटिफाइड विद द वर्क ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर जो आइडेंटिफाइड है यानी कि यहाँ एस राधाकृष्णन के बाद लिखा है आइडेंटिफाइड, तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं हु इज आइडेंटिफाइड, जिनको जाना जाता है, पहचाना जाता है, विद द वर्क, काम के साथ, कैसा काम, ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के काम के साथ पहचाना जाता है। सो डिड मिस मुर्मू ने भी वही किया, सो डिड मिस मुर्मू। देखिए जैसे एस राधाकृष्णन ने एजुकेशन में कदम रखा तो मिस मुर्मू ने भी वही किया। होता क्या है, मैं बोलूं राम स्लैप्ड अ बॉय, ठीक है, मैंने कहा कि सो डिड सोहन, अब इसका मतलब क्या हो गया, सोहन ने भी थप्पड़ मारा एक लड़के को, समझ में आ रहा है, ऐसे कहा जाता है। टेंस बदल के देखता हूँ, मैंने बोला भाई शी लाइक्स टू ईट एप्पल्स, अब मैंने कहा कि सो डू आई, मैं भी पसंद करता हूँ, तो उस वे में यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है। देखिए ध्यान से देखिए, एस राधाकृष्णन जो है उन्होंने जो भी टीचिंग में काम किया, सो डिड मिस मुर्मू, इन्होंने भी वही किया। शी वॉज अ टीचर, वो एक टीचर थी, एंड लेटर वेंट इनटू पॉलिटिक्स, और बाद में पॉलिटिक्स में घुस गई एज अ काउंसलर, एक काउंसलर के रूप में। देन एन MLA, तब वो MLA बनी बाद में, एंड एज अ मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, बाद में कॉमर्स मिनिस्टर बनी। फिशरीज एंड एनिमल्स हस्बेंड्री, मतलब कॉमर्स मिनिस्ट्री, जो मछली पालन वगैरह का होता होगा कुछ, एनिमल हस्बेंड्री मतलब जो पालन होता है, फिशरीज एंड एनिमल का हस्बेंड्री जो पालन होता है, उसकी भी वो मिनिस्टर बन गई। इन 2007 में शी ऑल्सो रिसीव्ड, पास्ट इंडेफिनिट है, द नीलकंठ अवार्ड, उनको नीलकंठ अवार्ड मिला फॉर बेस्ट MLA का जो अवार्ड होता है वो उनको मिला, कब, 2007 में। बिटवीन 2015 टू 2021, इनके बीच शी वॉज गवर्नर ऑफ झारखंड, इन 2015 से 21 के बीच में वो झारखंड की गवर्नर रही, एंड इज एन एप्ट चॉइस, एप्ट मतलब एकदम स्पेशल चॉइस, खास चॉइस, फॉर द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट के पोजीशन के लिए बिल्कुल खास चॉइस है। शी इज अ लीडर ऑफ ग्रेट सेंसिटिविटी, एकदम सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता वगैरह सब मिला करके एक अच्छी लीडर है, इन सब की लीडर है, सेंसिटिविटी की लीडर है। वट एवर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन अकॉर्डेड टू हर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देख रहे हैं, पैसिव में है, वट एवर जो कुछ भी, जो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, हैज बीन अकॉर्डेड टू हर, उसको अकॉर्ड किया गया, उसको सौंपा गया है, अकॉर्ड मतलब दे देना, शी हैज फुलफिल्ड इट, उसने इसको फुलफिल किया है, विद ग्रेस, ग्रेस मतलब फुल एलिगेंस, मतलब क्या बोलते हैं ग्रेस, इसकी हिंदी नहीं आ रही है, एक अच्छे वे में, एंड एबिलिटी, और अपने एबिलिटी के साथ, योग्यता के साथ, मिस्टर नड्डा सेड, ऐसा मिस्टर नड्डा ने कहा, मतलब उन्होंने भर भर की तारीफ की। समझ में आया गाइस? तो इसमें कुछ ऐसा खास सेंटेंस तो नहीं था जो समझ में ना आए। मेरा मकसद है कि आपके जो द हिंदू है या कोई भी न्यूज़पेपर हो, उसके फ्रंट पेज को एकदम आसान बना देना। द हिंदू सबसे टॉप लेवल का पेपर माना जाता है, सबसे महंगा पेपर आता है, और सबसे खतरनाक इंग्लिश होती है, तो सबको पता है। तो अगर आपने द हिंदू को ही टारगेट कर दिया तो बाकी पेपर में तो आप आराम से कर लोगे। लेकिन मैंने और भी पेपर पढ़े हैं गाइज, फ्रंट पेज हो या एडिटोरियल हो, मुश्किल तो सब में होते हैं, सब में होते हैं। एनीवेज, लेकिन इसके वर्ड्स एकदम बहुत कुछ शुद्ध वर्ड्स होते हैं ना, जैसे आइए विराजिए प्रस्थान कीजिए ना, वैसे अंग्रेजी में भी कुछ बड़े बड़े ऐसे बोल्ड होते हैं। फाइन गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय।